भारत में कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत में लॉकडाउन के चौथे चरण में दी गई भारी छूट से भारतीय लोग काफ़ी लापरवाह हो गए हैं, जिससे असावधानी बरतने के कारण कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल इस संक्रमण से निजात पाने के लिए वैक्सीन पर कार्य चल रहा है और इस बीच यह खबर भी मिल रही है कि भारत की हैदराबाद कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी द्वारा आईसीएमआर के साथ मिलकर वैक्सीन बना ली गई है। वैक्सीन अभी क्लिनिक ट्रायल में भेजी गई है। इसका अर्थ हुआ अभी वैक्सीन को लोगों तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आखिर ये वैक्सीन किस बला का नाम है और यह काम कैसे करती है। पर इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कोरोना महामारी जिस तरह से फैलती जा रही है, इसके बचाव के तौर तरीकों के रूप में अक्सर एक चीज़ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वैक्सीन। आइए समझते हैं ये वैक्सीन क्या है। वैक्सीन का अर्थ होता है टीका। किसी संक्रमण से बचाने के लिए यह टीका पहले ही लगा दिया जाता है। इससे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। यह टीका बीमारियों से रोकने के लिए प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर तलवार लेकर बैठा है और उस पर गोलियों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस पर बौछार शुरू कर दी जाती है। अब आप खुद सोचिए कि तलवारधारी एक व्यक्ति एक बंदूकधारी व्यक्ति से कैसे लड़ सकता है। इसका अर्थ हुआ घर की सुरक्षा कर रहे व्यक्ति को अगर पहले से ही इसका आभास हो जाता कि उस पर बंदूक से हमला होने वाला है तो वह भी अपने लिए बंदूक का इस्तेमाल कर लेता और साथ ही साथ कुछ लोगों को भी अपने साथ और बढ़ा लेता ताकि उस बंदूकधारी को ख़त्म कर सके। वैक्सीन या टीका भी इसी आधार पर कार्य करता है। पहचान किए गए बैक्टीरिया या वायरस को लैब में निस्तेजहीन करके या मरे हुए जीवाणुओं को अर्थात जिनमें संक्रमण फैलाने की शक्ति ना बची हो, मानव शरीर में टीके के जरिए पहुंचा दिया जाता है। इससे मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को यह ज्ञात हो जाता है कि इस तरह का भी कोई वायरस है या जीवाणु है। इससे संक्रमण से बचाने के लिए आपको प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से ही तैयार हो जाती है और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देती है। जैसे छोटे बच्चों को पोलियो का टीका या ड्रॉप दी जाती है, यह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। वैक्सीन या टीका मानव शरीर में पहुंचाने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा, मुंह के द्वारा ड्रॉप, नाक के द्वारा भी ड्रॉप। शुरुआत में टीकाकरण या वैक्सीन लगाने के बाद हल्का फुल्का बुखार आना स्वाभाविक है। इस समय आपका शरीर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा होता है। आइए एक बार यह भी जान लेते हैं कि यह इम्यून सिस्टम और प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है। अक्सर आपने सुना होगा, कहा जाता है कि अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आसानी से हम मौसमी संबंधी व अन्य बीमारियों से लड़ सकते हैं। अक्सर मानव व किसी जीव जंतु के शरीर में जब भी बैक्टीरिया और रोगाणु आते हैं तो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसे एक संक्रमण के रूप में लेकर उसकी पहचान करती है। अगर प्रतिरक्षा प्रणाली को पता चलता है कि यह बीमारी या वायरस पुरानी है तो इम्यून सिस्टम उस बीमारी को आसानी से हरा देता है और हमारी उस बीमारी से रक्षा कर लेता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे रक्त में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ये लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती हैं। इसके विपरीत वाइट ब्लड सेल संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। मैक्रोफेज का कार्य मरने वाली कोशिकाओं को निगलना व पचाना होता है। हमला करने वाले बैक्टीरिया व कीटाणुओं के हिस्सों को पीछे छोड़ते हुए जिसे एंटीजन के रूप में जाना जाता है, इस एंटीजन को ही हमारा शरीर एक खतरनाक रूप में पहचानता है और इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी को प्रेरित या उत्तेजित करता है। बी लिम्फोसाइट्स यह एक रक्षात्मक सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं जो मैक्रोफेज द्वारा छोड़े गए एंटीजन पर हमला करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। असल में इसे ही पता होता है कि कितने एंटीबॉडी तैयार करने हैं। टी लिम्फोसाइट्स यह भी एक तरह की रक्षात्मक सफ़ेद रक्त कोशिका है। आसान भाषा में कहें तो ये मेमोरी सेल भी कही जाती है।
अर्थात जब कभी कोई रोग दोबारा से शरीर में प्रवेश करता है तो यह टी लिम्फोसाइट उसकी पहचान कर लेता है और बी लिम्फोसाइट्स को संकेत करता है कि इससे कैसे लड़ना है और कौन सी एंटीबॉडी तैयार करनी है। शरीर से संक्रमण या बीमारी खत्म होने के बाद भी मेमोरी के रूप में इसे याद रखता है, भविष्य में इस बीमारी से होने वाले खतरे से बचाव करता है। अब आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन या टीका कैसे काम करता है, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर किसी को वैक्सीन का टीका लगा है तो शरीर को बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करने में समय लगता है, और अगर इस बीच मनुष्य संक्रमण की चपेट में आता है तो वैक्सीन को इम्यून सिस्टम मजबूत करने का समय नहीं मिल पाता। यह उसके लिए खतरनाक सिद्ध होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कोरोना वैक्सीन को कौन सा देश सर्वप्रथम बना पाएगा। धन्यवाद।